भारत, अपना प्यारा इंडिया, एक ऐसी ज़मीन है जहां आस्था और चमत्कार रोज़ की ज़िंदगी में बुने हुए हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक देवीय शक्ति की कहानियां अपनी जीती जागती संस्कृति का हिस्सा हैं। इंडिया में मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वे भगवान के घर हैं जहां आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया मर जाती है। तो फाइंडिंग डू के वेल्लोर में एक नई कहानी सामने आई है जो भक्ति, रहस्य और चमत्कार को मर जाती है। ये कहानी किसी बड़े मंदिर में नहीं बल्कि एक साधारण किसान के खेत में चांद और तारों की निगरानी में शुरू होती है। हम भगवान मुरुगन की एक मिस्ट्रीमयी मूर्ति की खोज में जाएंगे, उस सपने को समझेंगे जिससे यह सब शुरू हुआ, ग्रामीणों का उत्साह और उसके बाद के रिचुअल्स। क्या ये कोई खोई हुई कलाकृति है या एक ट्रू चा मिरेकल्स, भगवान का एक संदेश? आइए अपने अविश्वसनीय भारत में आस्था की अटूट शक्ति को जाने। वेल्लोर की खोज को समझने के लिए हमें पहले भगवान मुरुगन को जानना होगा। तमिलों के प्रिय योद्धा, डीटी, कार्तिकेय, स्कंद, अरुमुगम और कई नामों से जाने जाने वाले वे शिवा और पार्वती के पुत्र हैं, जिनका जन्म बुराई को एवरियाने और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। उनका जन्म दिव्य चिंगारियों की कहानी है। 6 बच्चे एक में मिलकर 6 मुखों वाले बन गए, जिनकी देखभाल कृत्तिका तारों ने की। मुरुगन वेल धारण करते हैं जो ज्ञान और अज्ञान के विनाश का प्रतीक है। वे एक मोर पर सवारी करते हैं जो अभिमान पर विजय का रिप्रेजेंटेशन करता है, और उनके साथ उनकी पत्नियां वल्ली और देवसेना हैं जो प्रेम और कर्तव्य के प्रतीक हैं। तमिल संस्कृति में मुरुगन सिर्फ एक देवता नहीं है, वे भाषा, साहित्य और पहचान के संरक्षक हैं। प्राचीन संगम साहित्य उनकी प्रशंसा से अक्रॉस आए और उनके त्योहार जैसे थाईपुसम और स्कंद षष्ठी आस्था के जीवन सेलिब्रेशंस हैं। मुरुगन एक दिव्य बालक और एक पावरशाली योद्धा दोनों हैं, पावरशाली, सुलभ और बहुत बिलवड। उनकी पूजा कम्युनिटियों को एकजुट करती है, भक्ति और साहस को प्रेरित करती है। वेल्लोर की मूर्ति की कहानी भगवान मुरुगन की जीवित विरासत से अलग नहीं है। भगवान मुरुगन की उपस्थिति उनके मंदिरों में सबसे रिमेम्बरा महसूस होती है, जो फाइंडिंग डू में पवित्र रत्नों की तरह फैले हुए हैं। 6 अरुपादायविडु, मोमेंटानी, तिरुचेंदूर, तिरुत्तनी, स्वामी मलाई, तिरुपुरम कुंड्राम और पाजमुदिर चुलाई भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक नक्शा रीमेन स्टे हैं। हर मंदिर मुरुगन की दिव्य कहानी में एक महत्वपूर्ण पल को चिह्नित करता है, जिससे तीर्थयात्री उनके आशीर्वाद लेने आते हैं। इनके अलावा अनगिनत मुरुगन मंदिर राज्य भर में फैले हुए हैं जो समुदाय और आस्था के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अब वेल्लोर में हुई खोज के साथ इस पवित्र नक्शे में एक नया बिंदु जुड़ गया है। मूर्ति का मर्जना मुरुगन द्वारा एक अप्रत्याशित जगह पर अपनी उपस्थिति प्रकट करने के रूप में देखा जाता है। भक्तों का मानना है कि उनकी कृपा कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकती है। वेल्लोर मुरुगन की कहानी एक सपने से शुरू होती है। एक साधारण किसान एजुमलाई भगवान मुरुगन को अपने खेत में एक जगह की ओर इशारा करते हुए देखता है। रात दर रात वह सपना लौटता है, स्पष्ट और फोर्सफुल। असमंजस में लेकिन मजबूर होकर एजुमलाई अपनी दृष्टि अपने परिवार और विलेज के बड़ों के साथ साझता है। कुछ संशय में है, लेकिन कई उसे दिव्य संकेत पर अक्रॉसोसा करने का आग्रह करते हैं, डीटियों के सपनों के माध्यम से प्रकट होने की कहानियों को याद करते हुए। ग्रामीण भारत में जमीन पवित्र है, जिसे आध्यात्मिक खजाने रखने वाला माना जाता है। प्रोत्साहित होकर एजुमलाई ग्रामीणों को इकट्ठा करता है और अपने सपने से मर्जी जगह की ओर इशारा करता है। उम्मीद और विश्वास के साथ वे खोदने की सेटी करते हैं, ये सोचते हुए कि क्या मिट्टी के नीचे कोई है। एक उल्लेखनीय खोज के लिए मंच तैयार है। कभी कभी विश्वास ही एकमात्र नक्शा होता है जिसकी हमें जरूरत होती है।
और आस्था के मार्गदर्शन में एजुमलाई और ग्रामीण खोदना शुरू करते हैं। उनके हाथ श्रद्धा से चलते हैं। कुछ देर तक सिर्फ मिट्टी और पत्थर होता है, लेकिन उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती है। अचानक एक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है, एक आवाज जो समूह को रोमांचित कर देती है। सावधानी से वे एक मूर्ति निकालते हैं। भगवान मुरुगन 3.5 फीट ऊंचे, शांत और पावरशाली, अपनी वेल पकड़े हुए। भीड़ में श्रद्धा छा जाती है। ग्रामीण प्रार्थना में घुटने टेक देते हैं। भक्ति के आंसू उनके चेहरों पर बहने लगते हैं। सपना सच था। मुरुगन ने उन्हें रास्ता दिखाया था। खबर तेजी से फैलती है, पड़ोसी गांवों से भीड़ खींचती है। खेत एक पवित्र स्थल में बदल जाता है, एक पिलग्रिमेज साइट। वेल्लोर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, यह एक जीवित चमत्कार है। एजुमलाई विनम्र महसूस करता है, दिव्य इच्छा का एक मीडियम। मूर्ति का निकलना समुदाय को आश्चर्य और विश्वास में एकजुट करता है। उस पल में साधारण पवित्र हो जाता है। भगवान मुरुगन ने उनकी जमीन को चुना है। विलेज बदल गया है। आश्चर्य भक्ति में बदल जाता है, क्योंकि ग्रामीण अपने बीच भगवान का स्वागत करते हैं। वे मूर्ति को साफ करते हैं, उस पर हल्दी और चंदन लगाते हैं और उसे मालाओं से सजाते हैं। तेल के दीपक टिमटिमाते हैं, हवा में अगरबत्ती की खुशबू भर जाती है और मंत्र फार्मों में गूंजते हैं। फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है और मूर्ति को एक जीवित उपस्थिति के रूप में माना जाता है। खबर फैलती है तो फाइंडिंग डू भर से भक्तों को खींचती है। खेत आस्था का केंद्र बन जाता है। मूर्ति को अद्वितीय और दिव्य रूप से पार्ट मानसनु मंत्र वन वार्ट है। ग्रामीण एक अस्थायी आश्रय रिमेंसते हैं, एक मंदिर की योजना रिमेंसते हुए। यह खोज समुदाय को एकजुट करती है, भक्ति और गर्व के बंधन को मजबूत करती है। वेल्लोर मुरुगन विलेज का दिल बन जाता है। आस्था की शक्ति का प्रतीक जो चेंजता और एकजुट करता है। खोज का समय इसके रहस्य को और बढ़ाता है। मूर्ति आदि के दौरान पाई जाती है, जो तमिल परंपरा में एक पवित्र महीना है। आदि भक्ति, फेस्टिवल्सों और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है, जब ह्यूमन और दिव्य के बीच का पर्दा पतला माना जाता है। इस शुभ अवधि के दौरान मुरुगन का प्रकट होना कृपा का एक जानबूझकर किया गया कार्य माना जाता है। जैसे आदि की बारिश धरती को नया जीवन देती है, मुरुगन का प्रकट होना समुदाय के लिए आध्यात्मिक नवीनीकरण माना जाता है। उनका आगमन आशा का संदेश है, जो प्रकृति और आस्था के तालमेल से एकदम सही समय पर हुआ है। यह समय घटना की मिरेकल सी प्रकृति की पुष्टि करता है। वेल्लोर मुरुगन अब प्राचीन परंपराओं और पवित्र कैलेंडर से एडेड हुआ है। उनका प्रकट होना एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा लगता है। वेल्लोर मुरुगन की कहानी आध्यात्मिक नेताओं और विद्वानों का ध्यान आकर्षित करती है, जो इसे दिव्य बुलावा मानते हैं। भौतिकवाद से विचलित दुनिया में यह घटना हमारी आध्यात्मिक जड़ों की याद हटाती है। ज्योतिषी समय पर ध्यान देते हैं, इसे समाज के लिए आंतरिक राक्षसों का सामना करने और धार्मिक जीवन में लौटने का संकेत मानते हैं। मूर्ति का प्रकट होना जागृत होने, साहस, ज्ञान और करुणा के साथ जीने का आह्वान माना जाता है। आध्यात्मिक नेता कहते हैं कि ऐसे चमत्कार तब होते हैं जब कोई समुदाय परिवर्तन के लिए तैयार होता है। धरती से निकली मूर्ति यह दर्शाती है कि डिवाइनता प्रकृति और हमारे भीतर है। डिस्कवरी जाने का इंतजार कर रही है। यह संदेश वेल्लोर से आगे तक फैला हुआ है। सभी को अपने भीतर के दिव्य को डिस्कवरी ने और नकारात्मकता से लड़ने का आग्रह करता है। वेल्लोर मुरुगन आशा और आध्यात्मिक नवीनीकरण का एक प्रकाश स्तंभ है। जैसे ही उत्साह शांत होता है, एक सवाल बना रहता है, क्या वेल्लोर मुरुगन एक चमत्कार है या इतिहास का एक टुकड़ा? भक्तों के लिए यह एक दिव्य लीला है। हर विवरण मुरुगन की इच्छा से निर्देशित है। इतिहासकारों के लिए यह एक अनमोल कलाकृति है।
अतीत से एक कड़ी और प्राचीन आस्था का एक प्रूफ हो। ट्रूचा जादू इतिहास और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के संगम में निहित है। मूर्ति का रहस्य हमें आश्चर्य को गले लगाने और ये स्वीकार करने की चुनौती देता है कि कुछ थिंगें क्लियरीकरण से परे हैं, चाहे चमत्कार हो, इतिहास हो या दोनों। ये कहानी एकजुट करती है और प्रेरित करती है। भारत में अतीत कभी पूरी तरह से दफन नहीं होता और देवता हमेशा एक सपने की दूरी पर होते हैं।